हरिओम प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो में बताएंगे इंदिरा एकादशी कब है। पितरों के लिए जरूर रखें ये व्रत। जाने डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। इंदिरा एकादशी को श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है। पितरों की मुक्ति के लिए इंदिरा एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के साथ साथ उसकी 7वीं पीढ़ी तक के पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कब रखेंगे व्रत, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में जानेंगे। साथ में इन मंत्रों को जरूर बोलें। आइए जानते हैं एकादशी 2023 कब है, यानी इंदिरा एकादशी कब है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी की शुरुआत 9 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:36 पर होगी, जिसका समापन 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:08 पर रहेगा। ऐसे में इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। आइए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है। तो इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 9:13 से दोपहर 1:35 तक है, और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:08 से दोपहर 1:35 तक है। अब बात करते हैं व्रत का पारण का समय। तो 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 6:19 से सुबह 8:39 तक ये पारण आप कर सकते हैं। तो इंदिरा एकादशी 2023 की पूजा विधि क्या है। तो यह एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है और इसके प्रभाव से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। तो अन्य एकादशियों की तरह इसका धार्मिक अनुष्ठान दशमी के दिन से शुरू होता है। दशमी के दिन घर पर ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु जी को अक्षत यानी चावल, पीले फूल, पंचामृत, तुलसी के पत्ती, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत कथा। उसके बाद दोपहर के समय नदी में तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध का तर्पण विधि विधान के साथ करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर स्वयं भोजन करें। ध्यान रखें, दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत का संकल्प लें और सुबह जल्दी स्नान करें। एकादशी के दिन भी श्राद्ध विधि विधान से और ब्राह्मणों को भोजन कराने की यही प्रक्रिया अपनाएं। इसके बाद गाय, कौवे और कुत्ते को भी भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी के दिन भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर अपने परिवार के साथ मिलकर खाना